आज की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मूविंग एवरेज रिबन। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मूविंग एवरेज रिबन। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक बहुत शानदार इंडिकेटर आ जाता है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि ये लगभग रोज़ आपके काम आने वाली चीज़ है। बहुत ज़्यादा सही सटीकता के साथ ये काम करता है। इसके सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर इनपुट्स में सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और 4 EMA है, 4 EMA को छोड़ देंगे, हमको सिर्फ 3 ही चाहिए और सबके सब हमको EMA में चाहिए। सबके सब यहाँ पे MA SMA है, हमें EMA में चाहिए और यहाँ पर एक को हाई कर लेंगे, दूसरे को H+L+C और तीसरे को लो। और यहाँ पर जो है 20 लिखा हुआ है इसको कर देंगे 144। 50 है इसको भी 144 कर देंगे और लास्ट वाला जो है उसको भी 144 कर देंगे। बस अब थोड़ा सा कलर में बदलाव, सबसे पहले वाले को ग्रीन, सेकंड वाले को येलो और थर्ड वाले को रेड। बस इतना ही इसमें बदलाव करना है। आप एक बार इसको देख लीजिए। सबको हमने EMA किया है, उसके बाद एक को हाई, एक को H+L+C और एक को लो और वैल्यूज़ देखेंगे सबको 144 और कलर सबसे पहले को ग्रीन, फिर येलो और फिर रेड। बस अब इतना होने के बाद आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से अगर देखते हैं तो मार्केट किस तरीके से आपको चीज़ें आपके लिए बिल्कुल शानदार तरीके से आपके सामने लेके आता है। देखिए 144 का जो ये हमने EMA का जो एक पूरा सेक्शन बनाया है, इसको किस तरीके से आप समझते हैं और कहाँ कहाँ पे जाके इसमें एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। एंट्री को और सुलभ बनाने के लिए इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मार्केट ओरेकल। अब जैसे मार्केट ओरेकल लिखते तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आता है ओरेकल V13। हम इसको अपने चार्ट पे लगा लेंगे। बस अब इसको जैसे चार्ट पे लगाते ही एक बहुत ही शानदार एक इंडिकेटर है। इसके इनपुट्स में हम जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल में जाके टेबल्स यहाँ पे होगा, टेबल्स बंद कर देंगे, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। इनपुट्स में जाएंगे तो एनालिटिक्स 20 लॉकबैक पीरियड है, वोलेटिलिटी 2 है, तो यहाँ पे 20 को हटा के यहाँ पर हम कर देंगे 16। इसको याद रखिएगा, इसको हम कर दिए हैं 16, 20 से हटाकर 16 कर दिए हैं। अब अगर आप देखते हैं इसे तो मार्केट आपको कहाँ कहाँ पे कैसे चीज़ें दिखाई देता है। देखिए चूँकि मार्केट जब ये जो 3 EMA है इसके ऊपर अगर रहता है, ये ऊपर इसके प्राइस है, जब इसके ऊपर प्राइस रहता है हम केवल जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा और ये तीनों EMA के पास आके जब हमें एक यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ मार्केट एक यहाँ पे हायर लो का एक सेक्शन बनाएगा और यहीं से फिर हम एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। आप देखिए यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक पहुँचता है और फिर यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर दिखाता है। तो ऐसी जगह पे आके फिर आपको यहाँ से एग्ज़िट भी कर देना है। एग्ज़िट क्यों करना है? कई बार होता है कि मार्केट आपसे यहाँ तक पहुँचे, अब यहाँ से धीरे धीरे एकदम सीधा नीचे चले जाए, इसलिए हमें उस बात का भी ध्यान रखना होता है। अब दोबारा फिर मार्केट यहीं पे आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मार्केट तीनों EMA के पास आया पर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था, पर यहाँ पे फाइनल एक प्राइस एक्शन बना। फिर आपकी एंट्री होती है यहाँ से। यहाँ तो आपको सिग्नल तो मिल ही रहा है। अब यहाँ से लेके जो मैंने आपको कहा है कि 16 तक का हमने रखा है, तो यहाँ तक आके मार्केट ने आपको एक अच्छे उछाल के साथ ऊपर लेके गया और यहीं से हम इसको एग्ज़िट भी कर देंगे। फिर दोबारा इंतज़ार करेंगे। अब कई बार क्या होता है, याद रखिएगा, हम मैक्सिमम अपनी जो कोशिश है वो हर बार इसी बात का आप रखिए कि मार्केट जब आपको ये जो लास्ट लाइन है ना, रेड लाइन, यहाँ पर अगर मार्केट आए तो वो सबसे बेहतर है। क्योंकि कई बार होता है कि उसके ऊपर से, मतलब मान लीजिए ग्रीन के पास मार्केट आया, ग्रीन लाइन के पास आपने वहीं से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है,
कभी कभार वो चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम समय होता ये है कि मार्केट को अगर आप पूरे रेड लाइन तक अगर उसको आप लेके आते हैं, मार्केट अगर आता है वहाँ पर प्राइस एक्शन बनने के बाद फिर अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं ना, तो ये आपके लिए ज़्यादा सटीकता से काम करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट यहाँ पर देखेंगे तो एक शानदार जगह पे आके मार्केट रुका हुआ है। ऊपर से आपको यहाँ पे सिग्नल भी मिल रहा है, मार्केट रेड लाइन के बॉटम लाइन पे भी है। तो ये 2-3 कन्फर्मेशन जब हमें मिल जाता है, तब यहाँ से हम चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं कि हाँ, यहाँ से मार्केट शायद और अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया, आप एग्ज़िट कर दीजिए, मार्केट दोबारा आता है। अभी यहाँ पर आया नहीं है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ध्यान से अगर आप इसको देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे पूरा रेड लाइन तक नहीं आया है। तो ऐसे जगह पे अगर आप इसको अवॉइड भी करना चाहते हैं तो भी उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इस जगह को देखिए, यहाँ पे मार्केट आया होगा, सिग्नल भी दिया होगा, पर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है। अगर प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है तो ऐसे जगह से बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, आपको हमेशा अगर मान लीजिए यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है और आपने यहाँ पे पुट साइड में एंट्री कर लिया और मार्केट अगर ऊपर चला जाता है, बेहतर यही होगा कि आप वहाँ से हट जाए, स्टॉप लॉस दे दीजिए। वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा प्रभावशाली है, आपके लिए ज़्यादा बेहतर काम करेगा। फिर दोबारा मार्केट में अगर फिर से आपको मौका मिलता है पुट साइड में, फिर आप एंट्री करिए। जहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए बोला जा रहा है, जैसा कॉल साइड में फिर से आ रहा है तो आप वहाँ से हट जाइए। अब देखिए यहाँ पे फिर से बन रहा है, फिर से। अब इस तरीके से मार्केट देखिए, आप लगातार मार्केट में फिर बने रह सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसे मार्केट फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब ये पूरे लास्ट लाइन को क्रॉस नहीं किया और यहीं से आपको फिर से दोबारा एक मौका मिल रहा है। ये वाला अगर आप देखते ही तो काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे एक मूव मिला है। हालाँकि अगर इस जगह को आप इस जगह से अगर कंपेयर करते हो सकता है यहाँ पे आपको पुट्स का सेल दिखाया होगा, पर मार्केट थोड़ी देर बाद जब ऐसे रिवर्स लिया तो फिर आपका यहाँ पे एसएल हिट हुआ। कोई बात नहीं, आप फिर वेट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट अब ईएमए के ऊपर है, मतलब मार्केट जब दोबारा नीचे आएगा तो फिर से आपको कॉल साइड में एंट्री मिल सकता है। इस प्रकार से अगर आप मार्केट में बने रहते हैं तो बेशुमार बार आपको यहाँ पर एंट्रियाँ मिल सकती है, लगातार कई बार आपको मिल सकता है। पर एक बात याद रखिएगा, स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।